नमस्कार, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में नए लोग इन्वेस्ट क्यों करें, क्या कारण है। दोस्तों, एकदम कॉमन सेंस की बात करेंगे। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक नॉर्मल इंसान क्यों करे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट। कुछ इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी है और कुछ नेगेटिव भी है, दोनों डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं एक वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली बात, जो लोग भी अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, उनको शेयर मार्केट से कोसों दूर रहना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उनको कोई भी फुसला कर, बहला कर, उल्लू बनाकर उसके पैसे डलवा सकता है और उसे कुछ आइडिया तो होगा नहीं। अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ये कहकर उसके लाख 2 लाख फंसा कर वो तो चला जाएगा, ये बेचारा फंस जाएगा। दोस्तों, इसलिए जो लोग अनपढ़ है वो लोग को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये उनके बस की बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें सीखना पड़ता है। ये तो हो गई उनकी बात। हाँ, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो बैंक में करें, एफडी करें, जो भी 7-8% मिलता है उसमें खुश रहे। कम से कम उसका जो मुद्दल है वो तो सेफ रहेगा। आइए बात करते हैं पढ़े लिखे लोग की। पढ़े लिखे लोग भी अलग अलग टाइप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में ही क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने में, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसीजर बड़ा लंबा है। ऐसा नहीं कि आपने पैसे डाले 2-5 लाख और आप इसमें बहुत सारा मुनाफा करोड़ कमा लिया, ऐसा होएगा ही नहीं। 0.01% चांस है खाली, बाकी ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। जब तक सीखोगे नहीं तब तक पैसा इसमें कमा ही नहीं सकते। इसीलिए अगर जो सीखने के लिए रेडी है उसी को ही आना चाहिए। बाकी सिर्फ पैसा डाल के भूल जाओ तो फिर आपको लॉन्ग टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल। दोस्तों, मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। मेरा जब जन्म हुआ तब मेरे डैडी ने GNFC के शेयर लिए थे। 10 रुपये का भाव था, 100 शेयर लिए। उस ज़माने में फिज़िकल शेयर हुआ करते थे। वो शेयर डैडी ने कहाँ रख दिए उसे ही पता नहीं। फिर जाके एक बार उसके हाथ में वो शेयर लग गए। घर की साफ़ सफाई कर रहे थे, तब पापा को लगा, अरे यार, ये शेयर तो मेरे पास है। 30 साल के बाद वो शेयर मिले, फिज़िकल शेयर थे। फिर उसको वो सब डीमेट अकाउंट खोलना पड़ा, वो सब करना पड़ा। तो फिर जब बेचे तब उसका भाव 300 रुपया था। तो इस हिसाब से 30,000 रुपया मिले, जो बहुत काम में आ गए। यानी कि अनजाने में ही सही, एक बहुत बड़ा 30 साल के बाद उसके दाम बढ़े। यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म का फॉर्मेट है। इसको आप ये मत समझो कि 1-2 साल में, 5 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। बहुत कम चांसेस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर चांसेस बहुत कम है। अब पॉजिटिव की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 5-10 हज़ार रुपया है कि आप एक खेलना चाहते हैं कि चलो भाई इन्वेस्ट करके देखते हैं, तो अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो ही इन्वेस्ट करो, नहीं तो मत करो। या तो फिर लॉन्ग टाइम के लिए रुक जाओ, क्योंकि ये इसमें सीखना पड़ेगा। इसमें आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, नॉलेज देना पड़ेगा, इसमें अपडेट करना पड़ेगा आपको कि क्या करंट रेट चल रहा है, स्टडी करना पड़ेगा। नहीं तो फिर एक्सपर्ट जो कहते हैं उस पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जितना ही पैसा डालो, जितना आप भूल सको। अगर आपने 5,000 रुपया डाला है, अगर वो लॉस हो जाता है तो ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है।
लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए रखोगे तो हो सकता है 5,000 का आपको 50,000 भी मिले, 5 लाख भी मिले, लेकिन ये लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड है। इसीलिए शेयर मार्केट में आने से पहले आप 10 बार सोचो कि मैं सच में इसमें इंटरेस्टेड हूँ क्या, क्योंकि एक बार जो इसमें आ जाता है फिर वो बाहर नहीं जा पाता। बहुत सारे अनपढ़ लोग एक्सपर्ट्स की राह बात मानकर उन्होंने अपने घर तक गिरवी रख दिए, यहाँ तक कि बेच भी दिए। गहना, पत्नी के गहने वो भी बिकवा दिए कि ये नया शेयर आने वाला है, चलो भाई इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा एक लेडीज़ मेरे पास आई थी, बहुत रो रही थी। खुद का मकान था उसका, उसको बेचना पड़ा, लेकिन वो लत गई नहीं, उसके हस्बैंड की जो लत थी शेयर मार्केट में, क्योंकि वो भी एक्सपर्ट की बात मानकर बहुत जगह उसने इन्वेस्ट किए और लाख के 12,000 कर दिए। हर बार एक्सपर्ट सही नहीं बताते, क्योंकि ये आपका पैसा है, इसमें आपको सोचना है कितना डालना है, कितना नहीं डालना। और इसमें क्या है कि जितना हारने वाला इंसान दुगना खेलता है, इसीलिए उतने ही पैसे डालो जितना आप भूल सको। जैसे स्टूडेंट लोग 5,000 10,000 डाल सकते हैं, ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर लॉस भी होता है तो ऐसा नहीं होगा कि उसको हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन सीखो, 5,000 से सीखो, 5,000 10,000 से सीखो। सीखते सीखते एक दिन आप सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आपको बहुत फ़ायदा हो, लेकिन बहुत सीखना पड़ता है। ये मुफ्त में ऐसे ही पैसे नहीं मिलते। हर बार एक्सपर्ट सही नहीं बताते, ये सब एजम्पशन है, एजम्पशन। लेकिन पैसा तो आपका जा रहा है, पैसा इन्वेस्टर का पैसा जो एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं उसका नहीं जा रहा है, उसको तो कमीशन मिल रहा है। इसलिए सीखने के लिए रेडी हो जाओ, इंटरेस्ट हो, पढ़े लिखे हो तो ही आना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगे तो माफ़ कीजिए। जय हिंद।